ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज ब्लू चिप कंपनी का खुलासा करेंगे, कौन से ब्लू चिप कंपनी होते हैं और हमें ब्लू चिप कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्या आंख बंद करके हम ब्लू चिप कंपनी खरीद सकते हैं। शायद आज का वीडियो सिर्फ, वैसे तो ट्यूसडे सिर्फ बिगिनर के लिए होता है, बट देन टुडे इज दिस ट्यूसडे इज फॉर एवरी इंडियन। हर भारतीय को ये ट्यूसडे वीडियो देखना चाहिए कि ब्लू चिप कंपनी सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें जानने में, सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑसम। सो ब्लू चिप कंपनी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, इससे पहले ब्लू चिप कंपनी बेसिकली होता क्या है। ब्लू चिप कंपनी आर दो स्टॉक which has a stable return. I will repeat, which has a stable return. जिन कंपनीज के जो रिटर्न्स है, जो इमेज है, जो ब्रांड वैल्यू है और जो नंबर्स है, वो सब ग्रोथ है जो स्टेबल है, तो उन कंपनीज को हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि ये ब्लू चिप को ब्लू चिप क्यों कहते हैं और व्हाइट चिप क्यों नहीं कहते या पिंक चिप क्यों नहीं कहते। उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है दैट कई सालों पहले जब पोकर गेम होता था, वो पोकर में सिर्फ 3 ही कॉइन्स होते थे, 3 ही चिप्स होती थी, और उन 3 में से जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर की जो चिप होती थी वो ब्लू कलर की होती थी। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास जो रुपी करेंसी है उसमें काफी सारी करेंसी है, बट देन जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है वो पिंक कलर का अपना 2000 का नोट है। इसी तरीके से वो टाइम पे पहले के जमाने में जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर इन पोकर गेम था वो विच वाज अ ब्लू चिप। सो वहां से हम नाम लेके आए ब्लू चिप कंपनी, विच इज हाईएस्ट ब्रांड नेम वाला कंपनी, हाईएस्ट रेपुटेशन या नंबर्स या ग्रोथ वाला कंपनी, स्टेबल रिटर्न देने वाला कंपनी, दैट इज बेसिकली योर ब्लू चिप स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो वहां पे है कि ये ब्लू चिप स्टॉक वैसे कहाँ पे कैसे मिलते हैं। तो सिंपल सा है, निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स होते हैं वो जनरली ब्लू चिप होते हैं। तो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो निफ्टी 50 कंपनी, तो वहां पे आपको लिस्ट मिल जाता है निफ्टी 50 कंपनीज का। तो दैट्स बेसिकली योर ब्लू चिप स्टॉक। नेक्स्ट, ब्लू चिप स्टॉक जनरली लोग पसंद क्यों करते हैं, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उसमें एक स्टेडी ग्रोथ होता है। आज आप आईटीसी को देख लो, भले कुछ साल तक अभी रीसेंट फेज में थोड़ा सा साइडवेज रहा है स्टॉक, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन इंडियन हिस्ट्री। कोलपाल आप देखो, ब्रिटानिया आप देखो, रिलायंस आप देखो, ये तगड़े ब्लू चिप स्टॉक है। इन्फोसिस आप देखो। सो दीज आर द स्टॉक विच इज लाइक हैज अ ग्रेट हिस्ट्री, ग्रेट नंबर्स, ग्रोथ। दैट्स व्हाई जनरली पीपल लाइक ब्लू चिप स्टॉक। नेक्स्ट, ब्लू चिप स्टॉक में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक स्टेबल सेफ्टी वाला, नॉट सेफ्टी इज नॉट राइट वर्ड, बट एक कंजर्वेटिव टाइप्स के जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहते हैं, उनको ये ब्लू चिप स्टॉक कंफर्टेबल होंगे एंड वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी, सो दैट विल बी ग्रेट फॉर देम। देन मेरा फेवरेट सवाल, क्या हमें ब्लू चिप स्टॉक ऐसे ही खरीद लेने चाहिए, हाँ या ना। सो उसका जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो, NO, नो। चलो चार्ट पे मैं चलता हूं और आपको हमारे भारत देश की ब्लू चिप कंपनीज दिखाता हूं कि क्या से क्या हो गया। लेट्स, सो बेसिकली दैट्स अ स्टॉक कॉल्ड अ भेल। ये भेल का स्टॉक है, एंड अगर आप ये फेज में देखोगे which is 2003, 2004, 2005, stock is like mind-boggling performing. Blue chip stock, Nifty 50 stock, even शायद if I'm not wrong, then आज के टाइम पे भी भेल Nifty 50 में है, but which made top of like 390 rupees in 2007, 390 रुपए का टॉप बनाया in 2007 ब्लू चिप स्टॉक, निफ्टी 50 स्टॉक। एंड आप तब से चार्ट को अगर देखोगे, आप प्राइजेस को अगर आप देखोगे, देन स्टॉक हैड नेवर गॉन बैक टू दैट लेवल। सी दिस, आज के टाइम पे स्टॉक प्राइस इज 50 रुपीज के रेंज में चल रहा है, 50-60 रुपया। नीचे में जाके आया 20 रुपया, 20 रुपीज, 400-390 वाला स्टॉक 20 रुपया, अभी 50-60 चल रहा है, बट दिस इज ब्लू चिप स्टॉक।
हम अगर ब्लू चिप में ब्लू चिप समझ के बिना कुछ एनालिसिस किए स्टॉप लॉस रखे इन्वेस्ट करते हैं तो ये हाल होगा। थोड़े से आज कड़वे शब्द बोलने वाला हूं, चलेगा? बिकॉज बहुत बार सच्चाई कड़वी होती है। एंड सच्चाई है ये है दैट मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स बिना मेहनत करे, बिना एनालिसिस करे, बिना काम करे मार्केट में पैसे लगाते हैं होप में, HOPE, होप, जो सबसे बड़ा क्राइम है। ब्लू चिप है, डाल दो, निफ्टी 50 है। अगला दिखाता हूं मैं आपको, यस बैंक, ब्लू चिप स्टॉक, ब्लू चिप बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया। 404 रुपए वाला स्टॉक आज के टाइम पे 14 रुपए के रेंज में चल रहा है। 404 से 14 रुपए, क्या वैल्यूएशन रह गए, क्या प्राइसेस रह गए यार, कम ऑन। ब्लू चिप स्टॉक बिना स्टॉप लॉस रखे ट्रेड करेंगे तो ये होता है, इन सिर्फ आंख बंद करके ट्रेड करेंगे तो ये होता है। फिर इंडसइंड बैंक, अगेन ब्लू चिप कंपनी, जस्ट सी द प्राइसेस। 2009 में प्राइस चल रहा था 74 रुपीज, 2018 में प्राइस चल रहा था 2008 रुपए, और ये 2008 रुपए वाला स्टॉक, 2000 रुपए वाला स्टॉक नीचे में 300 रुपया देख के आया विद इन द गेम ऑफ 2 years। कहां पे क्या ब्लू चिप? सेफ्टी है, जितनी स्मॉल कैप में सेफ्टी है शायद उतनी ही है। आई कैन बी वेरी क्या बोलते हैं, अनऑर्थोडॉक्स कम्युनिकेटर इन मार्केट, बट हाँ, क्या हो गया इसका? सत्यम का क्या हो गया? सत्यम भी ब्लू चिप था, अपना रामलिंगा राजू वाला सत्यम स्कैम वाला। क्या हो गया स्टॉक का? इसके बाद में अपना जेट एयरवेज का क्या हो गया? किंगफिशर, जेट एयरवेज, जेट एयरवेज। सुजलॉन का क्या हो गया? आरकॉम, आरकॉम, दैट्स आरकॉम, ब्लू चिप, प्राइस है 800 रुपया, 2 रुपया भाव है, 2 रुपया 3 रुपया चल रहा है। क्रेजी। हाँ, आर पावर, रिलायंस ग्रुप की कंपनी, आज टॉप में हो 300 350 वाला स्टॉक, 10 12 15 रुपया। ब्लू चिप, क्या आप खरीदोगे ब्लू चिप आंख बंद करके बिना स्टॉप लॉस रखे? इंडिया नीड्स टू गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस, स्टॉप द लॉस। अगर कहीं पे खरीदा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अबे कहीं तो काटो, कहीं तो एग्जिट करना पड़ेगा ना। कितने लोगों के पास ये सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं अभी भी? आईटीसी, नो डाउट इट हैड बीन द ग्रेटेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन इंडियन हिस्ट्री, लेकिन यहां पे ये 2017 से 2022 आ गया। कम ऑन, वी नीड टू अवेकन ourselves टू ट्रेड प्रोफेशनली। सेम स्टोरी जो है वो था रिलायंस। रिलायंस आप देखोगे ये जोन में फ्रॉम दिस पीरियड विच इज योर 2007 2008, 2007 से 2008 से लेकर के 2007 से 2017 17, 10 साल, 10 years, प्राइस वहीं का वहीं पे है, एज यू कैन सी ऑन चार्ट वेरी क्लियरली। 10 साल में एफडी में पैसा डबल हो जाएगा, रिलायंस में नहीं हुआ। सो कॉल्ड बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, ब्लूएस्ट चिपेस्ट कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब एग्जिट कर दो, यू शुड हैव योर ओन स्ट्रैटेजी, बस इतना सा मेरा मतलब है। यू शुड हैव योर ओन स्ट्रैटेजी टू ट्रेड दिस। फिर लिस्ट यहां पे खत्म नहीं हो रही है। टाटा स्टील, आज अब ये पीरियड देखोगे, अगेन वही 2007-8 वाला पीरियड से लेके 2020 तक
13-14 साल तक यार प्राइसेस वहीं के वहीं हैं, कुछ रिटर्न नहीं दिया। डेफिनेटली अभी टाटा स्टील ऊपर गया बट अगेन इट्स डाउन। बट देन कहने का मतलब इतना सा है दैट ब्लू चिप डज नॉट मीन इट विल गो अप। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, ब्लू चिप डज नॉट मीन it will go up. There is definitely blue chips like HDFC banks which had been crazy wealth creator was and is. Wealth creator था and wealth creator है. But then how do you know कि आपके हाथ में HDFC है या Yes Bank है? भाव भगवान छे, भाव भगवान छे। जब Yes Bank नीचे आना शुरू होता है तो कहीं पे स्टॉप लॉस करके एग्जिट करना पड़ेगा। और अगर जब HDFC चल रहा है तो उसे चलने देना पड़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि HDFC में आप कहीं पे एग्जिट कर दो और फिर उसके बाद में वापस एंट्री कर लो। बट देन आज येस बैंक, आरकॉम, आर पावर, DLF, दैट्स द DLF, 1200 वाला स्टॉक 300-400 रुपया। आज कितना साल हो गया? 13-14 साल हो गया। इसके बाद में HDIL, द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आज 1100 रुपए वाले स्टॉक का 5 रुपए का वांदा है। ब्लू चिप निफ्टी 50 कंपनीज कहां पे है? दे आर स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। I hope this message goes to Indian people. जो आज there is a buzz of stock market. I can feel that, I can understand that. जहाँ भी जाता हूँ there is a vibe of market in India. People want to come, people want to invest, especially COVID के बाद में, वो हर्षद मेहता वाले मूवी के बाद में there is फील ऑफ स्टॉक मार्केट के लाइक करते हैं कुछ पैसा रिटर्न ये वो, एंड धीरे धीरे एक नॉलेज बेस भी बढ़ रहा है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे, रचना रांगड़े या प्रांजल कामरा या अंकुर वारिको, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, दे स्प्रेडिंग नॉलेज। बट देन विद दैट वी नीड समथिंग पावरफुल टू मेक मनी, एंड वी नीड समथिंग पावरफुल टू प्रोटेक्ट आवर मनी। And one of those things is this, that blue chip does not mean buy. Blue chip means कि stock अच्छा है, खुद का analysis भी कर लो। Awesome, I'm crazily humbled to give you this knowledge. I hope या मैंने दिल से बोला है, आपको दिल पे लगा होगा। वीडियो उन लोगों को भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, करने वाले हैं, so that ये मैसेज लोगों तक पहुँच सके, लोगों तक जा सके। बाकी मैं आपको मिलूंगा Tuesday for everyone. No, sorry, Tuesday for stock market beginner and Friday for everyone, 9 बजे शाम को। Awesome. So मैं आपको मिलूंगा Tuesday and Friday। तब तक be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.